कि नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। परम आनंद हुआ नंदोत्सव का, कृष्ण जन्म का। ब्रज में 6 दिन तक उत्सव चलता रहा। नंद बाबा ने न सोना छोड़ा, न चांदी छोड़ी, न हीरे मोती, अरे यहाँ तक कि 9 लाख गैया जिसके घर में थी, उन नंद बाबा ने एक बछिया भी घर में नहीं छोड़ी, सब दान कर दिया। लेकिन ब्रजवासी जो ले लेकर गए और उन्होंने लाला का दर्शन किया, तो जो दान मिला नंद बाबा से, वो दान ब्रजवासियों ने लाला को कर दिया। तो इधर से गया और पीछे से घूम के वो सब दान, वो सारा धन, वो सारी गौ संपत्ति घर में ही आ गई। नंद बाबा ने जितना दान किया, इतना दान तो महाराज दशरथ ने नहीं किया श्री राम के जन्म के समय। और दशरथ जी की बात छोड़िए, यहाँ भगवान कृष्ण की बात जब हो रही है, तो बड़े राजा, बड़े धनवान राजा वसुदेव जी ने कारागृह में भगवान आए हैं ये देखकर 10,000 गायों का मैं जब बाहर आऊंगा जेल से तब दान करूंगा, ये संकल्प किया। और नंद बाबा ने 9 लाख गाय दान कर दी। बात आपके धन की नहीं है, बात आपके मन की है। बोलो राधे राधे। धन से जो बड़ा होता है वो निर्धन हो सकता है, लेकिन जो मन से बड़ा होता है सज्जनों, वो कभी कंगाल नहीं होता। बोलो राधे राधे। जिसका मन बड़ा होता है ना, भगवान उसके घर में सब कुछ देते हैं। बड़े बड़े धनवान वो कार्य नहीं कर पाते हैं जो बड़े मन वाला कर जाता है। आप भारत जाइए, बनारस में जाइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने बना दिया। बताइए कौन सी संपत्ति उनके पास थी, कौन सा धन था उनके पास। इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया जहां आपके नेपाल के कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी पढ़ने के लिए गए। आपके नेपाल में बड़ी बड़ी संस्थाएं ऐसी होंगी जिनको साधारण धन वालों ने खड़ा कर दिया, समाज अपने आप जुड़ गया। बोलिए। आज हम गए, बड़ा अच्छा लगा हमको। हॉस्पिटल में पृथ्वी कुमार जी हमको ले गए। 745 दिन से लगातार आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा इतनी बढ़िया सेवा चल रही है अन्नपूर्णा की, नर सेवा, नारायण सेवा। और कितने लोग जुड़ गए अब धीरे धीरे। हमने पूछा समाज सहयोग देता है? बोले खूब देते हैं। कोई नहीं करता किसी दिन, हम लोग हैं। लेकिन 50-60% तो महाराज जी समाज कर देता है। विजय जी गए, ओम प्रकाश जी गए, राजेंद्र जी गए, सब लोग गए साथ में। आपके अजय जी गए। अच्छा काम अगर करो, और किसी को दिख रहा है ना, वो हॉस्पिटल में देख रहा है कि निर्धनों को वास्तव में हम 2 अठन्नी खर्च कर रहे हैं, 3 अठन्नी बन रही है, हम 1 रुपया दे रहे हैं, 1.5 रुपया बन रहा है। कितना बड़ा परोपकार है। 5 स्टार होटल में जाइए अपने परिवार को लेकर, और संजय जी हम भोजन करें 4 लोग, उसमें वो सुख नहीं मिलता जब आप उसी 4 लोगों के भोजन के पैसे में और 400 लोगों को, निर्धनों को भोजन कराते, तो ज्यादा आनंद मिलता है। ये शांति आपके तन को नहीं मिलती, ये शांति आपके मन को मिलती है और आपकी आत्मा को मिलती है। लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया। तुम मानव बनकर आए हो, तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव व्यक्तिगत प्राणी नहीं है। ध्यान दीजिए, आप इंडिविजुअल रह नहीं सकते। जो इंडिविजुअल रहता है वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं हमेशा। ये रिसर्च है कि जो भी व्यक्ति सिमटता जाएगा, अकेला होता जाएगा, या तो वो बड़ा महात्मा बनेगा या वो सीधा डिप्रेशन में जाके, आप समझ रहे ना। समाज में रहना सीखिए, समाज ने जो दिया उसे समाज को देना और लौटाना भी सीखिए। बोले राधे राधे। हमको बढ़िया लगा सेवा देकर।
आपके नेपाल में भी गांव गांव चलती होंगी सेवा, शहर में भी ऐसी होती होंगी, हमारे भारत में हर शहर में धीरे धीरे अब लोग सेवा करने लगे, ऐसी मिलते जा रहे हैं। तो जब पृथ्वी जी ने शुरू की सेवा, आपने 2 मित्रों को लिया होगा, 3 मित्रों को लिया होगा, 1 को लिया होगा, जिनको भी लिया, आपके परिवार ने सेवा शुरू की तब तो बहुत से लोग नहीं जुड़े होंगे। क्या विराटनगर में सबसे धनवान है? क्यों जी, विराटनगर में सबसे धनवान है क्या? हो सकता है सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति वो कार्य नहीं कर पाया हो, उसने वो न देखा हो। आपके यहाँ हमको कल श्री सुरेश शर्मा जी आए थे, वो बता रहे थे गौशाला के बारे में, आप लोगों ने बताया, आज विजय जी बता रहे थे। बोले गौशाला बस ऐसे एक महात्मा आए और महात्मा ने कहा, स्वामी परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ने, कि इतने बड़े बड़े धनवान बैठे हो विराटनगर में, गायों के लिए कोई गौशाला नहीं? बोले बस अगले ही दिन योजना बन गई और गौशाला बन गई। संत का कार्य क्या है? प्रेरणा देना। संत प्रेरणा ये ना दे कि मेरे लिए करो, संत प्रेरणा दे कि जो करो वो समाज के लिए करो। देखो भैया, आप जो भी कमा रहे हो ना, वो समाज से कमा रहे हो, तो इसलिए थोड़ा बहुत लौटाना है। समाज से जो कमाया उसका कुछ लौटाना है, और जो भगवान से कमा रहे हो, बाकी तो सब देने वाला तो ठाकुर ही है ना, जो उससे कमा रहे हो, तो नर सेवा, दीन दुखियों की सेवा, धर्म की सेवा। आप कथा का आयोजन कर रहे हैं, क्या है? कुछ लोग कह सकते हैं कि अपव्यय है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं कथा में, इतना पैसा, अरे गरीब बच्चियों की शादी कर देते। ऐसे लोग कभी खुद नहीं करेंगे। अरे इससे तो 10 कमरे बना देते, 4 कमरे बना देते, ये लोग खुद नहीं करेंगे। लेकिन जब धर्म के नाम पर करने की बारी आती है तो इनको कष्ट हो जाता है। भैया, ये जो व्यय हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है? सब लोग भोजन पा रहे हैं, सब लोग ठाकुर जी की कथाओं से जुड़ रहे हैं, सबके जीवन में कुछ परिवर्तन आए ऐसे उपदेश सुन रहे हैं, सबके जीवन में कुछ भक्ति का, प्रेम का बीज बोया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम सब जो नियम से कथा सुन रहे हैं, अपने अपने पितरों को मुक्त कर रहे हैं, ये बात तो पक्की है। नंद बाबा का मन इतना बड़ा है कि उन्होंने 9 लाख गाय दान कर दी। भगवान के लिए कुछ करने पर क्या कुछ घट जाता है? 9 लाख गाय में एक गाय कम नहीं हुई। देखने में लगता है कि हम भगवान के लिए जो दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो घट रहा है। अरे भैया, ऐसे जाता है और ऐसे लौट के आ जाता है, और लौट के भी आता है ना तो कई कई गुना होकर लौटता है। बोलो राधे 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 राधे। इस साल हमको 2-3 जगह ऐसा, जानकी दास जी, ऐसा 2-3 जगह कथा में देखने को आया। उन लोगों ने कहा कि महाराज जी, हमने निश्चय किया कि अगर हमें कथा करानी है, पैसा कहाँ से आएगा हमको नहीं पता, कथा करानी। बहुत सामान्य लोगों ने, जिनकी सामर्थ्य नहीं थी, कथा करानी है लेकिन पैसा है नहीं, लेकिन करानी है इस 1 वर्ष में। बोले महाराज जी, हमने जब आपको निश्चय भी कर दिया, डेट भी निश्चित हो गई, तब भी हमारे पास नहीं था। और ठाकुर जी ने ऐसा विधान बनाया कि जितना आवश्यक था उतना ही आया। क्या समझे? ज्यादा आता तो हम संयोग मानते, एक जगह की बात अगर लोग सुनाते तो हम संयोग मानते। इस वर्ष में ही 2 या 3 जगह ऐसा हुआ। बात केवल मन बड़ा करने की है सज्जनों। मन बड़ा हो जाता है ना, बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, वो चाहे समाज के हो या धर्म के हो। मन को कभी छोटा मत करिए। मन छोटा हुआ हम दरिद्र हो गए, और मन बड़ा हुआ तो हमसे बड़ा धनवान दुनिया में नहीं है कोई। बोलो राधे राधे। आपने सुना होगा कि महात्मा ने तो सिकंदर को भी भिखारी कह दिया था। उसने कहा, हटो, राजा की सवारी आ रही है।
बोले कौन राजा? बोले सिकंदर। महात्मा बीच में लेटे हुए थे। बोले कहो साइड से निकल जा। अरे बोले राजा की सवारी आ रही है। नहीं हटे। सिकंदर खुद आया। उसने कहा तुम मुझे जानते नहीं? बोले तू कौन है? बोले मैं दुनिया का बादशाह हूँ, मेरा नाम सिकंदर है। बोले तू तो कंगला है, बादशाह तो मैं हूँ। अरे मेरी इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा राज्य, तूने मुझे दरिद्र कैसे कहा? और तेरे पास पहनने को कपड़े नहीं, तू अपने को बादशाह कहता है महात्मा? उन्होंने कहा देख, इतनी बड़ी संपत्ति पाने के बाद भी तुझे अभी आशा लग रही और बटोरने में लगा है, मांगने में लगा है, लोगों को मारकर जीत कर भी कैसे भी अपना धन और बढ़ाऊं, इसके लिए तो लगा हुआ है। तू दरिद्र है। और देख, भले ही मेरे पास कपड़े नहीं है लेकिन मुझे चाहिए नहीं, भले ही मेरे पास घर नहीं है लेकिन मुझे चाहिए नहीं। जिसे कुछ चाहिए नहीं वो बादशाह है। और सब कुछ पाकर भी, धनवान बनके भी जिसके मन से तृष्णा नहीं जा रही है, इच्छा नहीं जा रही है, वो दरिद्र है कि नहीं? बोलिए विराटनगर वालों। अरे हाँ या ना तो बोलो। ये हाथ उठाए हैं तो समझ लेना इस बात को कि अब इच्छा नहीं करना, कर्म करना। कर्म करने में कमी नहीं। क्या समझे जी? संजय जी, राजेश जी, अजय जी, क्या समझे? कर्म करने में कमी नहीं, लेकिन जितना मिला उससे संतुष्ट होना भी सीखिए। बात समझ रहे हैं? हम मेहनत करने के लिए मना नहीं कर रहे, हम व्यापार करने के लिए मना नहीं कर रहे, हम धन को बुरा नहीं कह रहे, हम धनवान बनने के लिए मना नहीं कर रहे। खूब कमाना, लेकिन शाम को जब घर लौट के आओ तो संतुष्ट हो के आओ। जो मिला है, ठाकुर जी ने जितना दिया है, हाँ, हम प्रसन्न हैं कि नहीं? सब कुछ पाकर भी आप अगर दुखी हैं तो बताइए फिर क्या लाभ हुआ आपके परिश्रम से? ये बात समझ में आ गई आज की? हमने नंदोत्सव के संग हमको अपनी अपने जीवन का एक पाठ समझ में आया तो वो आपको बताया। ठीक है? तो नंदोत्सव हमें प्रेरणा देता है कि पहले तो मन को बड़ा रखो, दूसरे जो मिला है उससे संतुष्ट रहो, और तीसरी बात, भगवान के लिए तुम जो भी करोगे वो 10-10 गुना होकर लौटेगा, कमी नहीं आएगी तुम्हारे घर में। राधे राधे।